दोस्तों, एक वक्त था जब एक लड़के के पास न पैसे थे, न डिग्री, न कोई बड़ा नाम, बस था तो एक सपना। और वो सपना था कि जो दर्द उसने झेला वो किसी और बच्चे को ना झेलना पड़े। पैसों की तंगी की वजह से उसकी पढ़ाई रुक गई थी और उसी दिन उसने एक कसम खाई, जब तक मैं हूँ किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई पैसों की वजह से नहीं रुकेगी। उस कसम को पूरा करने के लिए उसने शुरू किया एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स, नाम रखा फिजिक्स वाला। आज उसी ऐप की वैल्यूएशन है करीब 23,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलख पांडे की, एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर बिना किसी बड़ी डिग्री के इस देश के करोड़ों बच्चों के दिलों में घर बनाने वाले इंसान की। तो आइए आज हम उनकी जिंदगी की कहानी, जो कि एक वेब सीरीज हेलो बच्चों से प्रेरित है, उसे मैं आपके सामने रखता हूँ। अलख पांडे का एक मशहूर कहना है, किस्मत बदलने के लिए बस दो चीजें चाहिए, एक खाता और एक कलम। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। एक सरकारी स्कूल है, क्लास में बच्चे बैठे हैं, उदास, बोझिल, बेमन। ना कोई बड़ा सपना है, ना पूरा करने की हिम्मत। जिन दो एक बच्चों के दिल में डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कोई चिंगारी है, उन्हें जलाए रखने वाला भी कोई नहीं। फिजिक्स की क्लास शुरू होती है। सर बहुत सख्त हैं, उनकी जबान भी चलती है और हाथ में छड़ी भी। होमवर्क नहीं लाने वाले बच्चों की पिटाई हो रही है। सबने होमवर्क लाया था, बस दो बच्चों को छोड़कर। पहला था भोला, फेल होना जिसकी आदत बन चुकी थी। सर ने पूछा, खाता क्यों नहीं लाया? भोला बोला, सर भूख लगी थी, पानी पिया, भूख नहीं गई, तो किताब खाता बेचकर खाना खा लिया। एक बच्चा अपनी किताबें बेचकर खाना खा रहा है और सर ने बजाय तरस खाने के उसे मुर्गा बनवा दिया। दूसरा था हरिया, उसका परिवार बेहद गरीब था। बाप शराबी, माँ दिहाड़ी मजदूर। माँ के पास खाता खरीदने के पैसे नहीं थे। हरिया ने यही बात सर को बताई, लेकिन सर को ये बहाना पसंद नहीं आया, उसे भी मुर्गा बनवा दिया। फिर सर ने पूछा, झिलमिल कहाँ है? बाकी बच्चों ने बताया, झिलमिल को शहर में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई है। ये सुनकर सर खुश हो गए। एक बच्ची का स्कूल छूट जाना सर को खुशखबरी लगती है। यही है उस सिस्टम की सच्चाई। इधर एक और दुकान चल रही थी, पर इस दुकान में फिजिक्स बेचा नहीं जाता था, यहाँ सपने जगाए जाते थे। वो था अलख पांडे का ऑनलाइन क्लास। अलख पहले यूट्यूब पर फ्री फिजिक्स पढ़ाते थे, फिर उन्होंने शुरू किया फिजिक्स वाला ऐप। उनका तरीका बाकी टीचरों से बिल्कुल अलग था। वो फिजिक्स को रटवाते नहीं थे, बल्कि फिजिक्स से प्यार करवाते थे। उनके लिए एक अच्छा टीचर वो है जो उस बच्चे को भी पढ़ा सके जो पढ़ना ही नहीं चाहता। एक दिन अलख अपने ऑफिस में बैठे सोच रहे थे, पढ़ाने का तरीका और बेहतर कैसे हो। तभी उनके कलीग प्रतीक ने फंडिंग मीटिंग की बात की। अलख को ये पसंद नहीं आया। प्रतीक ने समझाया, हमारी फीस सिर्फ 4,000, सर्वर, मार्केटिंग, 25 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने के लिए पैसा चाहिए। अलख सब समझते थे, लेकिन बाहर का पैसा लेने से डरते थे। फंडिंग आएगी तो शर्तें भी आएंगी। उधर हरिया के हाथ लग गया अलख का एक मोटिवेशनल वीडियो। उसमें अलख ने एक लड़की को डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट किया था। हरिया ने देखा और उसके दिल में भी डॉक्टर बनने की चाहत जाग उठी। हरिया ने मौका देखकर सर से पूछा, सर मुझे डॉक्टर बनना है। सर ने मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट कर दिया। तुम सबके बाप की कमाई जोड़ लो तो भी एक कोचिंग की फीस नहीं भरेगी। डॉक्टरी पढ़ने की फीस है 50 लाख। गरीब के घर में जन्मे हो, आसमान छूने के सपने मत देखो। जिसके पास खाता खरीदने के पैसे नहीं, वो डॉक्टर क्या बनेगा? हरिया का चेहरा उतर गया। क्लास में हंसी उठ रही थी और उसका सपना अभी अभी जन्मा था और अभी अभी कुचल भी दिया गया। तभी भोला ने कहा, फिजिक्स वाले टीचर सिर्फ 4,000 रुपए में कोर्स करवाते हैं। हरिया की आंखें चमक उठी। वो तुरंत माँ के पास दौड़ा, लेकिन अस्पताल में पता चला बाप की लिवर शराब से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इलाज के लिए 9,000 रुपए चाहिए। माँ ने एक एक नोट गिनकर रिसेप्शन पर रख दिए। हरिया चुपचाप देखता रहा। हर नोट के साथ उसका एक सपना चकनाचूर होता जा रहा था। रात को हरिया ने भोला को दुख सुनाया। भोला ने कहा, यार मैं तेरी फीस दूंगा। हरिया को मजाक लगा, लेकिन भोला सीरियस था। उसने बताया, झिलमिल रेस्टोरेंट में 8,000 की जॉब दिला सकती है। उन पैसों से वो हरिया की फीस देगा। भोला बार बार फेल होकर उनके ही बैच में था, लेकिन हरिया ही एकमात्र था जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी और भोला उसका साथी बनना चाहता था। अगली सुबह भोला अपने दोस्त के सपने को पूरा करने के लिए शहर की राह पर निकल पड़ा। उधर प्रतीक ने बताया, 4 सीनियर टीचर्स को बेहतर ऑफर्स मिले हैं, 3 रिजाइन करने वाले हैं। अलख उन्हें रोकना चाहते थे, पर फंड्स नहीं थे। दीदी ने समझाया, तुम अकेले सिस्टम नहीं बदल सकते, लेकिन तुम जैसे बहुत सारे टीचर्स मिलकर बदल सकते हैं।
अलख फंडिंग लेने को तैयार हो गए, लेकिन इन्वेस्टर्स की शर्त थी कोर्स फीस 4,000 से 25,000 करो। अलख ने मना किया। उन्होंने अपना विजन समझाया। एजुकेशन करप्ट हो चुकी है, गरीब और अमीर के बीच एक दीवार है और मैं वो दीवार तोड़ना चाहता हूँ। इन्वेस्टर्स ने फंडिंग से मना कर दिया, लेकिन अलख नहीं रुके। उधर हरिया को एक काम मिला। 4,000 रुपए में एक पुरानी दीवार तोड़नी थी। शर्त थी सुबह 7 बजे तक पूरी दीवार टूट जाए। अकेला हरिया हथौड़ा चला रहा था, थक रहा था पर रुक नहीं रहा था। तभी वहां भोला आ गया और अकेला नहीं, पूरी क्लास लेकर आया था। उनके हथौड़े की हर चोट उस अदृश्य दीवार पर पड़ रही थी जो गरीब बच्चों को उनके सपनों से दूर रखती है। सुबह होते होते दीवार टूट गई। उस पैसे से सबने मिलकर फिजिक्स वाला का कोर्स खरीद लिया, खुद प्रोजेक्टर बनाया। अलख की क्लासेस शुरू हुई। जब अलख ने कहा हेलो बच्चों, तो उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। जब कुछ सीनियर टीचर्स ने फिजिक्स वाला छोड़ा तो उनकी जगह भरनी थी। कहते हैं प्रकृति खाली जगह पसंद नहीं करती, और इस खाली जगह को भरने आया आदित्य। कुछ साल पहले मुंबई के कस्बे में आदित्य नाम का एक लड़का था। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं, फैक्ट्री में काम, बाकी वक्त दोस्तों के साथ नशा और आवारागर्दी, परीक्षा में नकल करके पास होने की कोशिश। एक दिन फैक्ट्री में मालिक के टॉयलेट का इस्तेमाल करने पर मालिक ने उसे जमकर पीटा। घर लौटा तो माँ ने कहा कल जाकर माफी मांग लो। ये बात आदित्य को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक फंक्शन में वेटर की जॉब मिली। एक रिक्शा वाले के बेटे की IIT सक्सेस की फेलिसिटेशन सेरेमनी। आदित्य ने उस लड़के से पूछा IIT में कैसे पहुंचे? लड़के ने कहा फिजिक्स वाला का कोर्स किया था। घर लौटकर आदित्य ने अलख के वीडियोस देखे। कुछ जागा अंदर। IIT उसका ड्रीम बन गया। नशा छोड़ा, दोस्त छोड़े, सिर्फ पढ़ाई। जो लड़का नकल करके पास होता था वो बिना नकल के सबसे पहले एग्जाम शीट जमा करने लगा। दोस्तों ने नशा करवाने की कोशिश की, आदित्य ने मना किया। संतोष नाम के सप्लायर को कॉलोनी की माओं ने मिलकर बंद करवाया। संतोष ने बदला लिया, आदित्य को पीट कर कचरे के ढेर पर फेंका। होश आया, आज IIT का एग्जाम था। दोस्तों ने उठाया, एग्जाम सेंटर पहुंचाया। कपड़े मैले थे, बदबू आ रही थी, लोग नाक भौं सिकोड़ रहे थे, लेकिन उस हालत में भी आदित्य ने IIT का एग्जाम पास कर लिया। फीस के लिए माँ ने मोहल्ले में चंदा जमा किया। वही फैक्ट्री मालिक आया जिसने पीटा था, माफी मांगी और 1.5 लाख रुपए दे दिए। पूरे 2 लाख हो गए। फोन पर ये खबर सुनकर आदित्य रास्ते के बीच बैठकर रोने लगा। ग्रेजुएशन के बाद आदित्य अलख के पॉडकास्ट में आया, अपनी कहानी सुनाई और फिजिक्स वाला में पढ़ाने की रिक्वेस्ट की। अलख ने हाँ कर दी। अगली लाइव क्लास में अलख ने आदित्य का परिचय कराया और तभी ऐप क्रैश हो गया। सर्वर इतने यूजर्स का बोझ नहीं उठा पा रहा था। जिंदगी में कभी कभी 2 रास्ते एक साथ सामने आते हैं। ऋषभ के साथ यही हुआ था। एक तरफ क्रिकेट का जुनून, दूसरी तरफ पढ़ाई का बोझ। मैच में 94 रन पर था और तभी एग्जाम का टाइम हो गया। फेक इंजरी का बहाना बनाकर भागा मिड टर्म एग्जाम देने। एग्जाम के बाद स्टेडियम वापस आया। कोच ने कहा सिलेक्शन करवा दिया है, लेकिन अब डिसाइड करो, क्रिकेट या पढ़ाई, दोनों एक साथ नहीं। घर पहुंचा, बाप ने पहले ही फैसला सुना दिया। क्रिकेट बंद, सामान लॉकर में बंद, सपना थम गया। इधर अलख फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के पास जाने लगे। आखिरकार अभिराल ने हाँ की। $10 करोड़ फंडिंग, $1 बिलियन वैल्यूएशन। $1 बिलियन को रुपीज में कन्वर्ट किया, करीब 8,313 करोड़ रुपए। वो लड़का जो IIT की 20,000 रुपए फीस नहीं दे पाया था, उसके हाथ में अब 8,500 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अलख ने ऋषभ से पर्सनली मुलाकात की। दोनों की लंबी बात हुई। अलख ने उसे क्रिकेट और पढ़ाई दोनों के बारे में समझाया। फिर एक रात उसे बाप की फार्मेसी के बाहर ले गए। ऋषभ सोचता था बाप की खुद की फार्मेसी है, लेकिन सच ये था बाप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉई है। फार्मेसी बंद होने के बाद रात भर ऑटो चलाता है। ऋषभ की आंखें भर आईं। घर गया, बैट बॉल एक तरफ रखी, किताब खोली। अभिरल की शर्त थी 95% स्टूडेंट्स फ्री, लेकिन अलख 100% चाहते थे। उन्होंने स्टाफ को कह दिया शर्त नहीं मानी तो डील कैंसिल। अलख के इस फैसले से ऑफिस में हलचल मच गई। लोग कानाफूसी करने लगे। ये तो बस 12 पास हैं, प्रतीक से मुलाकात न होती तो अभी तक ऑर्डिनरी यूट्यूबर होते। अलख उदास होकर स्टोर रूम में अकेले बैठने चले गए। एक बॉक्स गिरा, उसमें ढेर सारे पत्र निकले, स्टूडेंट्स के लेटर्स। अलख ने एक लिफाफा खोला। चिट्ठी तृप्ति ने लिखी थी। हरियाणा के एक स्कूल में उस साल पहली बार 2 स्टूडेंट्स एक साथ टॉपर बने, तृप्ति और अंकित। एक ही ट्रॉफी थी, दोनों में बट गई। दोनों के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा। फैसला हुआ नीट में जो बेस्ट रैंक लाएगा ट्रॉफी उसकी। तृप्ति घर लौटी। मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन घर वाले ओल्ड फैशन थे। स्कूल के बाद घर का काम, जबकि अंकित फुल फोर्स प्रिपरेशन में था। टर्म एग्जाम में तृप्ति की मार्क्स कम रहीं। अंकित ने ताना मारा।
फिर एक दिन तृप्ति के घर में रिश्तेदार आए। एंगेजमेंट की तैयारी। तृप्ति रोई लेकिन कोई नहीं सुना। अंकित को पता चला। रात को छत पर उसने तृप्ति से बात की। मेरा फिजिक्स वाला अकाउंट तेरा, घर बैठकर पढ़, अच्छी रैंक आई तो घर वाले रोक नहीं पाएंगे, मैं तेरे साथ हूँ। तृप्ति ने नई उम्मीद के साथ प्रिपरेशन शुरू की। कुछ महीनों की मेहनत। एग्जाम सेंटर पर तृप्ति ने अंकित को गले लगाकर थैंक यू कहा। रिजल्ट का दिन। अंकित का ऑल इंडिया रैंक 460। फिर तृप्ति का रिजल्ट खोला, दंग रह गया। ट्रॉफी उठाई, दौड़ा तृप्ति के घर। तृप्ति नीट टॉपर बन गई थी, प्रेस आ चुकी थी। उसने पूरा क्रेडिट दिया अंकित और अलख को। चिट्ठी के आखिर में एक राखी थी, बहन की तरह तृप्ति ने भेजी थी। अलख ने प्रतीक को बुलाया, राखी बंधवाई। उसी वक्त कंपनी के एमडी आए। हम आपकी सभी शर्तें मानते हैं। एमडी ने पहले ही अपने ड्राइवर से अलख के बारे में सुना था। ड्राइवर का बेटा फिजिक्स वाला का स्टूडेंट था। अलख ने घोषणा की अब ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी, फिजिक्स वाला विद्यापीठ भी बनेगी। एमडी ने दोनों मान लिए। फिजिक्स वाला विद्यापीठ बन गई, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई। मॉडर्न फैसिलिटीज, सब क्लासरूम्स में कैमरास ताकि कोई क्लास मिस न हो। एलीट पैकेज की फीस 75,000 रुपए। उद्घाटन की तैयारी में थे तभी त्रिवेदी क्लासेस के ओनर का कॉल आया। कोटा में त्रिवेदी बहुत नामचीन, आसमान छूती फीस, भारी पावर। त्रिवेदी ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया, अलख ने मना कर दिया। दोनों की सोच, नैतिकता, मकसद सब अलग। अलख वापस आए और एक के बाद एक टीचर्स ने रिजाइन करना शुरू कर दिया। त्रिवेदी की चाल। रास्ते में ट्रैफिक जैम, एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट। अलख ने देखा एक लड़का खून से लथपथ पड़ा है, सब घेरे खड़े, कोई आगे नहीं। अलख ने पल्स चेक किया, जिंदा है। गोद में उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके कोचिंग से कांटेक्ट किया, उन्होंने मानने से इनकार किया। तभी पीछे से एक लड़का आया, वो मानेंगे नहीं, ये सुसाइड था। उस लड़के ने बताया नाम आरुष और वो लड़का लक्ष्य, दोनों त्रिवेदी क्लासेस के स्टूडेंट्स। लक्ष्य का सपना था आईआईटी क्रैक करना। बाप ने कर्ज लेकर सब कुछ दिया। लक्ष्य ने पूरी जान लगाई। एक दिन स्ट्रेस में सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया। होश आया, रीशफलिंग टेस्ट मिस हो गया था। कोचिंग ने डाउनग्रेड किया। जिसका टारगेट था टॉप 10, उसे टॉप 10,000 वाले लेवल में डाल दिया। बाप माँ भी अपसेट हुए। लक्ष्य और ज्यादा प्रेशर में आ गया। फ्रस्ट्रेशन में वो सड़क पर चला गया और सामने से आ रहे ट्रक ने उसे उड़ा दिया। अलख ये सुनकर अंदर से टूट गए। सड़क पर आए, फिजिक्स वाला का साइन बोर्ड देखा, फैंस फॉलोअर्स की भीड़, और फिर भी खुद को बहुत छोटा महसूस किया। दीदी को कॉल किया, रोकर बोले मैं फिजिक्स वाला बंद करना चाहता हूँ। अलख बोले कोटा आने के बाद समझ आया मैंने भी इंस्टीट्यूट खोल लिया, अब मुझे भी मार्क्स के लिए प्रेशर देना होगा। शायद एक दिन हमारे इंस्टीट्यूट का भी कोई स्टूडेंट लक्ष्य जैसा कदम उठा ले। दीदी ने कहा कल ग्रैंड ओपनिंग है, वहां जाकर अनाउंस कर देना। रास्ते में लक्ष्य के बाप का कॉल आया। अलख ने सांत्वना दी, लक्ष्य से बात की, किसी और की बात पर ध्यान मत दो, अपना रास्ता देखो। फिजिक्स वाला विद्यापीठ के सामने पहुंचे, हैरान रह गए। त्रिवेदी गैंग ने सेक्शन 144 लगवा दी थी, लेकिन सेक्शन 144 तोड़कर सैकड़ों स्टूडेंट्स आ गए। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, ग्रेजुएट्स भी। उस भीड़ में हरिया, भोला, आदित्य, ऋषभ, अंकित, तृप्ति सब थे। तृप्ति ने खुद अपने हाथों से अलख की कलाई पर राखी बांधी। इतने प्यार के बाद अलख का दिल बदल गया। सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम तोड़ेंगे। अलख ने फिजिक्स वाला की टी शर्ट पहनी, स्टेज पर आए और बोले हेलो बच्चों। पूरा माहौल गूंज उठा और फिर अलख बोले तुम शायद इस उम्मीद से आए हो कि फिजिक्स वाला तुम्हें आईआईटी या एम्स पहुंचा देगा, लेकिन मैं वो झूठा वादा नहीं करूंगा। उस डिग्री को पाने के लिए अपना गोल मत बनाओ, खुद को उस डिग्री के लायक बनाओ ताकि आईआईटी को तुम्हारे पास आना पड़े। और अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तब भी ये कैपेबिलिटी तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। प्रतीक आईआईटी ग्रेजुएट है। अलख 12th के बाद पैसों की तंगी से आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज वो एक ही स्टेज पर एक ही मकसद से साथ खड़े हैं। और इसी के साथ पर्दे पर अलख पांडे की कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक सच्ची जिंदगी से प्रेरित वेब सीरीज की कहानी है। जो लोग हताशा में डूबे हैं, जिन्हें लग रहा है सपना पूरा नहीं होगा, जो सोचते हैं गरीबी एक दीवार है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, अलख पांडे की ये कहानी आपको यकीन दिलाएगी दीवार टूट सकती है। बस एक खाता चाहिए, एक कलम चाहिए और एक जिद कि रुकना नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चा आज हताश है उसे भी थोड़ी रोशनी मिले। आज के लिए बस इतना। सब खुश रहें।